मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आप कहाँ तक कर चुके हैं, 3.2 एक्सरसाइज तक कर चुके हैं। ठीक है, 3.2 एक्सरसाइज में आपने कहाँ तक किया है, 3.3 एक्सरसाइज में हम 3.2 में हम थर्ड क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। और यहाँ पर हम क्या क्या पढ़ रहे थे, हम कंसिस्टेंट लाइन का पढ़ रहे थे, इनकंसिस्ट का पढ़ रहे थे। कंसिस्टेंट कौन कौन सी होती हैं, जिसका या तो एक सॉल्यूशन होता है या बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, और इनकंसिस्ट की जब मैं बात करी थी तो इनकंसिस्ट लाइन कौन सी थी, जो हमारी पैरेलल लाइंस थी वो हमारी क्या है, इनकंसिस्ट लाइन है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना आपको। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारा क्वेश्चन क्या कहता है इसमें हम देखते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। आपको नीचे इक्वेशंस दी गई हैं और आपको बताना है इनमें से कि कौन से इक्वेशंस ऐसी हैं जो कंसिस्ट करती हैं और इनकंसिस्टेंट हैं। ठीक है, कंसिस्ट और इनकंसिस्ट के बाद आपको क्या करना है, यदि लाइन कंसिस्ट करती है तो आपको उनके सॉल्यूशंस मतलब उसको ग्राफिकली मतलब रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करके दिखाना है। ठीक है, दैट मीन्स आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है। क्लियर हो गया इतना। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। फोर्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, x प्लस वाई दिस इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y दिस इज इक्वल टू 10। ये आपको गिवन है। ठीक है, और ये गिवन है तो सिचुएशन में आपको क्या करना है, सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ से। सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी ग्राफिकली इक्वेशन लिखने के लिए इसे सिंप्लीफाई करें। x प्लस वाई माइनस 5 दिस इज इक्वल टू 0 हो गया, एंड 2x प्लस 2y माइनस 10 दिस इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, क्लियर है इतना आपको। तो देखिए यहाँ से हम सबसे पहले लीनियर इक्वेशन को लिखेंगे टू वेरिएबल्स के अंदर। ठीक है, टू वेरिएबल्स हम कौन से यूज करेंगे, x एंड y, टू वेरिएबल्स का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो देखिए a1x b1y प्लस c1 दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से a2x b2y प्लस c2 दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, हो गया इतना। तो यहाँ से हम कंपैरिजन पे देखेंगे कि a1 की जो वैल्यू है, देखिए बेटा x के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब x जो a की वैल्यू है, a1 की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है, तो यहाँ से a1 की वैल्यू 1 एंड b1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, कंपैरिजन करें, y के आगे भी कुछ नहीं लिखा हुआ, दैट मीन्स b1 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। तो यहाँ से लिखिए 1। फिर उसके बाद हम c1 की बात करेंगे। c1 को यहाँ से कंपेयर करें तो कितना दे रखा है, -5 दे रखा है। ठीक है, यहाँ तक हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब हमें क्या फाइंड करना है, a2 b2 एंड c2 फाइंड करना है। तो देखिए a2 बाय कंपैरिजन कितनी है, a2 की वैल्यू 2 है, b2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ से 2 है, और c2 की वैल्यू कितनी है, -10 है। ठीक है, अब हम थर्ड क्वेश्चन में हमने ऐसे ही किया था, सेकंड क्वेश्चन भी हमने ऐसे ही किया था। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, रेशो निकालेंगे। वी फाइंड द रेशो एंड रेशो इज a1 बाय a2 विच इज इक्वल टू 1/2 b1 बाय b2 दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1/2 एंड c1 बाय c2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c1 की वैल्यू कितनी है, -5 एंड c2 की वैल्यू यहाँ से कितनी है, -10। माइनस से माइनस कैंसिल, ये हमारा हो गया 1/2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम देखेंगे यहाँ से कि जो a1 बाय a2, b1 बाय b2 और c1 बाय c2 सभी के सभी वैल्यूज क्या है, इक्वल है। तो हम इसके क्या, मेनी सॉल्यूशंस होंगे, मैनी सॉल्यूशंस होंगे तो लाइन क्या कर जाएंगी, कंसिस्ट कर जाएंगी। ठीक है, और जब वैल्यू यहाँ पर कंसिस्ट कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, a1 बाय a2 दिस इज इक्वल टू
B1 by B2 this is equal to C1 by C2, hence line are कंसिस्टेंट। ये हुआ आपका पहला स्टेप, ठीक है। फिर इसने बोला है कि यदि लाइन कंसिस्ट करती है, ठीक है, लाइंस कंसिस्ट कर रही हैं तो आपको ग्राफिकली सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। फर्स्ट थिंग कि मेनी सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है, मेनी सॉल्यूशंस होंगे तो इस केस में हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे और ग्राफ के लिए हमें क्या चाहिए, जस्ट ओनली हमें इक्वेशंस चाहिए और उन इक्वेशंस के कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हमें दी गई हैं ये सारी चीज़ें क्या हो गई, अभी हमारा इनका कोई यूज़ नहीं है तो इनको हम क्या कर देंगे, इरेज कर देंगे, ठीक है। तो देखिए इरेज करने के बाद हम जैसे ग्राफ 3.1 एक्सरसाइज में बनाते थे, 3.2 एक्सरसाइज में भी हमने फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट्स में ग्राफ बनाए हैं, वैसे ही हमें यहाँ पर भी ग्राफ बनाने हैं। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बॉक्स बनाऊंगी और ये बॉक्स जो मेरा है वो क्या है, एक्स वाई की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। एक बार x 0 हो जाएगा और एक बार क्या होगा, y 0 हो जाएगा। देखिए x 0 होगा, x 0 हुआ तो y की वैल्यू कितनी आई बेटा, 5 आ गई। और ऐसे ही यदि मैं y को 0 कर देती हूँ, इस इक्वेशन में आपको इनकी वैल्यू जो है उनको पुट करना है। तो देखिए y की वैल्यू को यदि मैं यहाँ 0 पुट करती हूँ तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपको। फिर उसके बाद देखिए यहाँ से जब हम करेंगे ये x और ये y, एक बार x 0, देखिए बेटा जब मैं x को यहाँ पर 0 पुट करती हूँ, ठीक है, तो x जब यहाँ 0 पुट किया तो ये एंटायर टर्म क्या हो गई, फिनिश हो गई। और 2y इज इक्वल टू क्या आ गया, 10 आ गया, y इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। ऐसे ही मैं यहाँ से y यदि 0 करूँ, ठीक है, y 0 करती हूँ तो ये वाली टर्म फिनिश हो गई और 2x इज इक्वल टू कितना हो गया, 10 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, ठीक है। अब यहाँ से हम और भी वैल्यूज चेक कर सकते हैं। लाइक ऐसे यहाँ पर यदि मैं x की वैल्यू को कितना रख देती हूँ, 2 रख देती हूँ। देखिए बेटा x कितना, 2, तो 2 इधर आकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू 3 आ गया। अब हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करनी है। तो यहाँ से हम करेंगे, सभी वैल्यू पॉजिटिव है इसलिए मैंने पॉजिटिव लाइंस जो है वह बड़ी ले ली। आपको ये ग्राफ पे बनाना है, प्लेन पेपर पे नहीं बनाना है, ठीक है। मैक्सिमम जो है वो 5 वैल्यू है तो मैं यहाँ पर 5 मार्क कर लेती हूँ। सबसे पहले राइट डाउन करें x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड x डैश और ये हमारा हो गया y डैश, ठीक है। यहाँ पर हमारी पॉजिटिव वैल्यू, ये हमारी y की पॉजिटिव वैल्यू, ये हमारी x की नेगेटिव वैल्यू और ये वाली हमारी y की नेगेटिव वैल्यूज होंगी, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे 1 2 3 4 5 इक्वल इक्वल मार्क करने हैं आपको भी, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे। देखिए x कितना है, 0 है तो y कितना होगा। सबसे पहले बेटा राइट डाउन करें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। x की वैल्यू 0 है, 0 देखिए x और y की वैल्यू सेंटर पर, जो ये बिल्कुल सेंटर आपको दिया गया है यहाँ पर 0 होती है, ठीक है। तो x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है। और x की वैल्यू यहाँ से कितनी है, 5 है तो y की कितनी है, 0 है। एक लाइन मेरे पास ये 2 पॉइंट आ गए। दूसरी बात x की वैल्यू बेटा 2 है, x की वैल्यू कितनी है, 2 है और y की वैल्यू कितनी है, 3 है। देखिए यहाँ से यदि मैं इस तरीके से चलूँ तो यहाँ से आप देख सकते हैं x2 एंड y3, तो एक पॉइंट मेरा यहाँ पर आ गया। इस तरीके से मैं कह सकती हूँ कि ये जो इक्वेशन मुझे दी गई है ये इक्वेशन इन 3 पॉइंट्स को क्रॉस करते हुए जाएगी। स्केल लेना, पेंसिल उठाना और इन 3 पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना, ठीक है। 3 पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करती हूँ तो ये इस तरीके से ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। और ये वाली जो इक्वेशन है बेटा सेम पॉइंट से दैट मीन्स वो इसी के ऊपर ओवरलैप करेगी और ओवरलैप करेगी तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। लाइक एज x इज इक्वल टू 2 हो सकता है, y इज इक्वल टू 3 हो सकता है, x इज इक्वल टू 1 हो सकता है एंड y इज इक्वल टू 4 हो सकता है। कैसे, क्योंकि x प्लस y कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, ठीक है। तो 1 प्लस 4 5 हो गया, 2 प्लस 3 कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। तो बहुत सारे सॉल्यूशंस आप इस तरीके से यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। दोनों इक्वेशंस मतलब एक जैसे हैं तो ये क्या कर जाएंगे, कोइंसिडेंट कर जाएंगे और कोइंसिडेंट करेंगे
कंसिस्ट करती हैं, और कंसिस्ट करती हैं तो कोइंसिडेंट में यहाँ पर मेनी सॉल्यूशंस दिए गए हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आपको यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए बेटा, इस क्वेश्चन के जितने भी पार्ट आपको दिए गए हैं, आपको अब थर्ड क्वेश्चन से क्लियर हो गया होगा कि कौन सी लाइन कंसिस्ट करती है और कौन सी लाइन इनकंसिस्ट करती है। जो कंसिस्ट करेगी उसका आप इस तरीके से ग्राफ बनाएंगे जैसे कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन में ग्राफ बनाए थे। ठीक है, और जो इनकंसिस्ट करेगी तो उसका आपको कोई सॉल्यूशन फाइंड आउट करके नहीं दिखाना है, क्योंकि उसका कोई सॉल्यूशन होता ही नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसी का एक पार्ट और करवा देती हूँ मैं आपको। देखिए, हम इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं एक बार। इसमें 4 पार्ट दिए गए हैं, 2 पार्ट आप कर देंगे, 2 पार्ट मैं आपको सोल्व करके दिखा दूंगी। देखिए, यहां से हम स्टार्ट करते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y दिस इज इक्वल टू 16। ठीक है, अब देखिए स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से हम करेंगे, सबसे पहले हम इसे लिखेंगे x माइनस, और ये हो गया -8, प्लस था इधर आकर क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद 3x 3y ये हो गया -16। क्लियर हो गया इतना? अब यहाँ से हम देखेंगे a1x b1y प्लस c1। ठीक है, फिर इसके बाद a2x b2y प्लस c2 दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम यहाँ पर जैसे हमने सभी क्वेश्चंस में किया, सभी क्वेश्चंस में हमने क्या किया था, यहाँ पर x a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू फाइंड की थी। ऐसे ही हम यहाँ पर वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो देखिए वैल्यू फाइंड करते हैं। a1 की वैल्यू यहाँ से कितनी है, कंपेयर कीजिए। a1 की वैल्यू कितनी आई बेटा, 1 आ गई। b1 की वैल्यू देखिए माइनस है आ गई तो -1 हो गई। ठीक है, तो b1 लिखिए यहाँ से -1, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c1, c1 की वैल्यू कितनी हो गई, -8 हो गई आफ्टर द कंपैरिजन। एंड a2 की वैल्यू कितनी है यहाँ से देखें आप, a2 इज 3, b2 इज -3 एंड c2 इज -16। ठीक है, अब यहाँ से हम निकालेंगे, रेशो फाइंड आउट करें a1 बाय a2। a1 बाय a2 क्या होता है, 1/3 होता है। b1 बाय b2 कितना हो गया, -1, ये हो गया हमारा 1/3। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से हम देखेंगे c1 बाय c2, c1 की वैल्यू कितनी है, -8 है और ये -16 है। ठीक है, 8 2 सा कितना हो गया, यहाँ से 1/2 हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ से a1 बाय a2 दिस इज इक्वल टू b1 बाय b2। क्यों? क्योंकि यहाँ से 1/3 वैल्यू है और यहाँ से कितनी है, 1/3 ही है, तो दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल है। बट c1 बाय c2 दिस इज इक्वल टू 1/2 विच इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 एंड a1 बाय a2। ठीक है, तो हमने यहाँ से ये राइट डाउन कर दिया। ये रिजल्ट हमारा किसका था, जो लाइन इनकंसिस्ट करेंगी पैरेलल होंगी, और पैरेलल लाइंस का कभी कोई सोल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि पैरेलल लाइंस हमेशा ही सीधी जाती हैं, वो आपस में कभी नहीं मिलती हैं, इसलिए उनका कोई सोल्यूशन नहीं होता है। इसलिए हम इसको क्या लिख देंगे, यहाँ पर इनकंसिस्टेंट लिख देंगे। ठीक है, और जब ये इनकंसिस्ट करती हैं तो उस सिचुएशन में यहाँ पर कोई सोल्यूशन नहीं होता है, और इनकंसिस्ट करेंगे तो आपको कोई ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन भी इनकी नहीं देनी है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको ये क्वेश्चन? ठीक है, अब हम फोर्थ क्वेश्चन कर रहे थे। फोर्थ क्वेश्चन के मैंने 2 पार्ट स्किप किए हैं, दोनों पार्ट आप ट्राई करना। अब हम यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, 5th क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए अपने मैथ्स में चलिए स्टार्ट करते हैं 5th क्वेश्चन। देखिए बेटा 5th क्वेश्चन क्या कहता है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन की पेरीमीटर जो है वो हाफ है। ठीक है,
पहले सबसे पहली बात आपको रेक्टेंगुलर गार्डन का पता होना चाहिए, जो एक रेक्टेंगल शेप में होता है। दैट मीन्स उसकी एक लेंथ होती है, उसकी एक ब्रेड्थ होती है, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग हम उसकी पेरीमीटर को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक रेक्टेंगुलर रफली गार्डन ड्रॉ करेंगे एंड दिस इज द लेंथ एंड दिस इज द ब्रेड्थ, ठीक है। क्लियर हो गया इतना? नाउ ही इज टोल्ड अस half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width। जो उसकी जो मतलब यहाँ पर लेंथ दी गई है वो 4 मीटर ज़्यादा है। देखो बेटा ये वाली 4 मीटर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस ब्रेड्थ, ठीक है। और इसकी जो हाफ पेरीमीटर दी गई है दिस इज द 36, ठीक है। क्लियर टू यू? फाइंड द, अब इसमें क्या कहते हैं, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। आपको डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है। दैट मीन्स आपको यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, एक्स एंड वाई, लेंथ एंड ब्रेड्थ आपको फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास जो पेरीमीटर गिवन है, इसने बोला हाफ ऑफ द पेरीमीटर। दैट मीन्स पेरीमीटर आपको हाफ दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं हाफ ऑफ पेरीमीटर। देखिए बेटा एक बात बता देती हूँ आपको। सबसे पहली बात, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होती है 2 into l plus b। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से इसने बोला हाफ ऑफ पेरीमीटर। हाफ ऑफ पेरीमीटर का मतलब क्या है, इसकी आधी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, l plus b हो गया, ठीक है। तो हाफ ऑफ पेरीमीटर का फॉर्मूला यहाँ से क्या हो गया, लेंथ प्लस ब्रेड्थ हो गया। तो आप यहाँ पर राइट डाउन करेंगे l plus b विच इज इक्वल टू 36 मीटर। इट इज गिवन टू यू। क्लियर है यहाँ तक? सेकेंड कंडीशन हमें क्या दी गई है कि जो इसकी, सबसे पहले हमें लेंथ और ब्रेड्थ का पता ही नहीं है, तो हम लेंथ और ब्रेड्थ को कंसीडर करेंगे। यहाँ पर लिखिए लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट। हमने इसे x कंसीडर कर लिया। नाउ लेट द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट 1। कंडीशन हमें क्या दी गई थी कि जो लेंथ है वो 4 ज़्यादा है एज कंपेयर टू ब्रेड्थ। तो ब्रेड्थ को लेंथ के इक्वल होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रेड्थ में 4 ऐड करना पड़ेगा। दैट मीन्स यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। देखिए ब्रेड्थ जो है वो कब इक्वल आएगी लेंथ के, जब हम उसमें 4 ऐड कर देंगे, क्योंकि जो लेंथ है वो 4 ज़्यादा है, ठीक है। क्लियर हो गया इतना? तो देखिए यहाँ से हम इतना कर चुके हैं। हमारे पास इक्वेशंस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 36 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेंथ, हमने x कंसीडर किया एंड ब्रेड्थ हमने y कंसीडर किया, ठीक है। इतना हो गया आपका यहाँ से। अब यहाँ जहाँ देखिए बेटा x की वैल्यू को यदि मैं इसके अंदर पुट कर देती हूँ तो देखिए क्या सॉल्यूशन आता है आपके पास। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। फ्रॉम फर्स्ट put the value of x in equation सेकेंड इक्वेशन में आपको यहाँ पर पुट करनी है। तो देखिए यहाँ से हम देखेंगे कि ये जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू ये है हमारे पास, इसको हमें इसमें पुट करना है। दैट मीन्स जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ हम क्या लिखेंगे, y प्लस 4 लिखेंगे। तो देखिए x की जगह पे हमने लिखा y प्लस 4 प्लस y, दिस इज इक्वल टू 36। y प्लस y 2y हो गया, 36 माइनस 4 प्लस y था इधर आ, सॉरी प्लस 4 था इधर आकर माइनस 4 हो गया। 2y इज इक्वल टू 32 हो गया और y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 16 आ गई। बेटा y की वैल्यू 16 है। इस वैल्यू को मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूँ तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से लिखिए पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करें, जहाँ y लिखा हुआ है वहाँ पे 16 लिख दीजिए।
तो ये हो गया हमारा x इज इक्वल टू 16 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 20 मीटर। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना था, लेंथ एंड ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी थी। तो जो हमारी लेंथ है वो कितनी है, 20 मीटर है, और जो हमारी ब्रेड्थ है वो कितनी है, 16 मीटर है। ठीक है, नोट डाउन करें यहाँ तक। क्लियर हो गया इतना आपको। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, गिवन द लीनियर इक्वेशन। आपको एक लीनियर इक्वेशन दी गई है। क्या इक्वेशन है, 2x प्लस 3y माइनस 8 दिस इज इक्वल टू 0। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपको एक 2 वेरिएबल में दूसरी लीनियर इक्वेशन लिखनी है, सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर इज सो फॉर्म। सबसे पहले हमें एक ऐसी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन वाली इक्वेशन लिखनी है जिसमें लाइंस क्या करें, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस का बेटा रिजल्ट क्या था हमारे पास, रिजल्ट था हमारे पास कि कोई भी वैल्यू इक्वल नहीं होनी चाहिए। वैल्यू इन द सेंस कोई भी रेशो आपस में इक्वल नहीं होनी चाहिए। लाइक दिस मैं यहाँ से देखूँ तो a1x b2y प्लस c2 दिस इज इक्वल टू 0। a1 की वैल्यू बेटा 2 है, b1 की जो वैल्यू है यहाँ से कितनी है, b1 की वैल्यू 3 है और c1 की वैल्यू -8 है। ठीक है, ऐसे ही हमें एक इक्वेशन और लिखनी है, और जो और लिखनी है इक्वेशन a2x b2y ये दे रखा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमें a2 की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें एक ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है कि जिससे रिजल्ट्स क्या आए, इंटरसेक्टिंग आए। तो इंटरसेक्टिंग किस सिचुएशन में आते हैं, वेयर a1 बाय a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। ठीक है, 3 पार्ट में आते हैं ये। तो देखिए तीनों के तीनों आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए। जब यहाँ पर मैंने a को 2 लिया है तो मैं यहाँ पर a2 को कितना लूँ, 3 ले लेती हूँ। ठीक है, b2 को 4 ले लेती हूँ। ठीक है, और c2 को बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं जो भी आपका मन करे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ से -16 ले लेती हूँ। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ से a1 बाय a2 निकालें। सबसे पहले कितना आ गया, 2 बाई 3। b1 बाय b2 निकालें, 3 बाय 4 आ गया। c1 बाय c2 निकालें, -8 बाय -16, माइनस से माइनस कैंसिल, ये आ गया 1 बाई 2। क्या इनमें से कोई भी वैल्यू आपस में इक्वल है, नहीं है। ठीक है, दैट मीन्स ये इंटरसेक्टिंग का एग्जाम्पल हो गया। और मुझे ये 2 वेरिएबल में इक्वेशन लिखनी है, तो जहाँ a2 लिखा हुआ है बेटा वहाँ 3 लिख दो, जहाँ b2 लिखा हुआ है वहाँ 4 लिख दो, जहाँ c2 लिखा हुआ है वहाँ पर -16 लिख दो। ठीक है, तो लिखिए यहाँ से 3x प्लस 4y माइनस 16 दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, बहुत सारे इक्वेशंस हो सकते हैं ऐसी, एक इक्वेशन नहीं बहुत सारी आप कंसीडर कर सकते हैं। कुछ भी कंसीडर कीजिए बट वो इंटरसेक्टिंग उसका ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से इसने नेक्स्ट हमें बोला है, क्या बताया है इसने हमें, नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट इसने बोला कि पैरेलल लाइंस होनी चाहिए। बेटा पैरेलल लाइंस में क्या होता था, फर्स्ट 2 रेशियो इक्वल होती थी और थर्ड रेशियो इक्वल नहीं होती थी। ठीक है, ये उतार लीजिए, उसके बाद मैं इरेज कर रही हूँ इसे। नेक्स्ट हमें जो करना है वो नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ से सेकेंड पार्ट,
पैरेलल लाइंस का एग्जांपल देना है आपको, ठीक है। तो पैरेलल लाइंस में सिमिलरली A1 इज 2, B1 इज 3, C1 इज -8, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि अब मान लीजिए मैंने A2 को 6 मान ली, A2 को मैंने 4 कंसीडर किया, B2 को मैंने यहाँ से 6 कंसीडर किया, ठीक है, और C2 को मैं यहाँ से -24 कंसीडर कर लेती, ठीक है। तो निकालिए यहाँ से A1/A2 कितना हो गया, 2/4 हो गया, कैंसिल आउट करेंगे कितना आ गया, 1/2 आ गया। इसी तरीके से B1/B2 निकालिए, कितना हो गया यहाँ से 3/6 आ गया, क्या हो गया 1/2 आ गया। ऐसे ही C1/C2 निकालें, -8/-24, ये आ गया 1/3। देखिए बेटा, जो मैंने वैल्यू कंसीडर की है A2 की, B2 की, ठीक है, और C2 की, वो मैंने इस तरीके से कंसीडर की हैं कि जब मैं इन्हें ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करूं तो मेरे पास फर्स्ट 2 रेशियो तो इक्वल आ जाए और थर्ड रेशियो इक्वल ना आए, क्योंकि इसने कंडीशन बोली है पैरेलल लाइंस की, ठीक है। मैंने उसी को फॉलो किया है और यहाँ से आप देख सकते हैं A1 डिवाइडेड बाय A2, दिस इज इक्वल टू B1/B2 विच इज नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है। आपस में ये होंगे इनका। अब मुझे ये इक्वेशन लिखनी है, ये इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा, A2 की जगह पे 4 लिखें, B2 की जगह पे 6 एंड C2 की जगह पे -24। तो ये इक्वेशन हो गई 4x + 6y - 24, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्लियर हो गया आपको इतना? ओके। नाउ हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में हमारे पास हमें क्या निकालना है, देख लेते हैं एक बार थर्ड में। और आप ऐसी बहुत सारी इक्वेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं, वैल्यूज जो है वो डिफरेंट हो सकती हैं। अब हमें नेक्स्ट निकालना है कोइंसिडेंट। नेक्स्ट हमें क्या करना है, कोइंसिडेंट लाइन करना है। तो कोइंसिडेंट लाइन में हम देखें तो बेटा कोइंसिडेंट लाइन में हमारे पास जो रेशियो होती है A1/A2, B1/B2, C1/C2, ठीक है, सभी के सभी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो इक्वल की सिचुएशन में हम क्या करेंगे, जैसे मैं A2 को 4 ले लेती हूँ, B2 को मैंने यहाँ से 6 लिया एंड C2 को मैं यहाँ से -16 ले लेती हूँ, ठीक है। तो आप निकालिए बेटा A1/A2, दिस इज 2/4 विच इज इक्वल टू 1/2, क्लियर हो गया। फिर उसके बाद B1/B2 की बात करते हैं, दिस इज 3/6 विच इज इक्वल टू 1/2। फिर उसके बाद हम जो नेक्स्ट बात करेंगे वो क्या है, C1/C2 -8/16, माइनस से माइनस कैंसिल, ये हमारा हो गया 1/2 हो गया, ठीक है। अब देखें तीनों के तीनों हमारे पास क्या आ गए, इक्वल आ गए। दैट मीन्स लाइंस क्या करेंगे, कोइंसिडेंट करेंगे। अब राइट डाउन भी कर सकते हैं, A1/A2 दिस इज इक्वल टू B1/B2 विच इज इक्वल टू C1/C2 हो गया। अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे, लाइंस कोइंसिडेंट कर रही है तो A2 की जगह पर ये और B2 की जगह पर ये और C2 की जगह पर ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी जो आपको ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशन देगी कोइंसिडेंट, दैट मीन्स मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है। तो यहाँ से आप लिखें 4x, यहाँ से 6y और यहाँ से आप लिखेंगे -16 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्लियर टू यू नाउ? ओके, नेक्स्ट हम यहाँ से इतना क्लियर हो गया। अब आपका एक ही क्वेश्चन रह गया है। क्वेश्चन कौन सा रह गया आपका, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हम कल करेंगे, ठीक है, और 3.3 एक्सरसाइज भी हम कल ही स्टार्ट करेंगे, ओके।